Hi everyone, very good evening. Hello and welcome to Goki Play. Goki Play में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल. So today we are doing exercises, fat burning exercises. करनी है हमको सर्किट वर्कआउट. So जुड़े रहिए. We are starting in next few minutes. Right now we are waiting for more people to join the class, and once we have good number of people with us, we will end the intro part and start with the topic. So जो लोग लाइव आ चुके हैं आप लोग कमेंट ड्रॉप कीजिए. लेट मी नो इफ यू आर एबल टू सी मी एंड हियर मी, एंड ऑल्सो प्रेस द हार्ट एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन राइट साइड. प्रेस इट कंटिन्यूसली. 186 people live. Azhar bhai, hello, good evening. How are you? 158 hearts, 192 people live. Great. Malik Arjun ji, hello, good evening. AM, hello, how are you? So how was your day guys? क्या किया आप लोगों ने आज के दिन? कौन सी एक्सरसाइजेस किया? एंड अगर नहीं किया है तो शाम को कुछ करने वाले हो अगर तो वो भी बताइए. कल्पना शर्मा जी, हेलो, गुड इवनिंग. नाइस टू सी यू अगेन इन द क्लास. टॉप 5 कमेंट्स में आपका कमेंट है 4th नंबर पर. सबसे पहले कमेंट्स में से एक. $300 people live, 299 and 517 hearts. hearts रुकने नहीं चाहिए. प्रेस करते रहो, टैप करते रहो उस पर. और क्या वर्कआउट किया वो भी बताओ कमेंट करके. और जो लोग जुड़ रहे हैं अभी, जैसे ही आप लोग लाइव आ रहे हो वैसे ही कमेंट करो. जो ऑलरेडी लाइव आ चुके हैं आप लोग भी कमेंट करो. Come on, we'll spend 2 more minutes before we start with the topic. Dominic T, hello, good evening, how are you? We'll wait for one last minute before we start. तब तक बताइए गाइस क्या वर्कआउट है आज के लिए. आपका हो गया है करके वर्कआउट या फिर करने वाले हो? Last 30 seconds and then we'll start. Fat burning body weight circuit workout. तो सर्किट वर्कआउट क्या होता है और कैसे फैट बर्निंग में हेल्प करता है, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी होती है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे. मेरा मॉर्निंग में ही, जी हाँ आपका पता है, मुझे आपने बताया था मॉर्निंग में ही स्ट्रेंथनिंग आपने किया था, राइट. Vigorous walking is in my daily exercise schedule. 4 kilometer in the morning and 4. अरे वाह,
बहुत अच्छे, वेरी नाइस। AM, आपका पूरा नाम क्या है AM जी? 433 पीपल लाइव एंड 800 हार्ट्स। अरे वाह, 1000 होने वाला है, सो प्रेस करते रहो उसको। सो एनीवन नोज व्हाट सर्किट ट्रेनिंग इज? सर्किट ट्रेनिंग किसको बोलते हैं, पता है किसी को? गिव इट अ ट्राई, जस्ट कमेंट एंड बताइए मुझको कि क्या होती है सर्किट ट्रेनिंग। तब तक हम इंट्रो एंड करते हैं, सो दैट नेक्स्ट टाइम आप जब ये वीडियो दोबारा देखोगे यू डोंट हैव टू वेट मच। आप क्विकली इंट्रो पार्ट स्किप कर सकते हो और एक्चुअल कंटेंट ऑफ द क्लास देख सकते हो। तो इंट्रो हो गया एंड सो वंस अगेन वेलकम टू गोकी प्ले। मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। आज का टॉपिक है फैट बर्निंग बॉडी वेट सर्किट वर्कआउट। सो कुछ देर मैंने पहले आप लोगों से पूछा था व्हाट डू यू मीन बाय सर्किट वर्कआउट। किसी को पता है अगर तो कमेंट करके बता सकते हो आप। अमित मिश्रा, अच्छा अमित मिश्रा जी, ग्रेट। दिव्या मोरे जी, वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू? यस सर, सिस कल्पना जी, ग्रेट। सो एनीवन गिविंग अ ट्राई अबाउट सर्किट ट्रेनिंग? किसी को पता है कि सर्किट ट्रेनिंग क्या होती है? टारगेटिंग वेरियस मसल्स विदाउट मच रेस्ट, ओके दिव्या जी। Yeah. So basically any physical activity you do, it raises up your metabolism and when your metabolism is high, it will lead to fat burn. So fat burning हर एक एक्सरसाइज से हो सकती है on an initial phase. But जैसे जैसे बॉडी उस चीज से यूज टू हो जाती है, जैसे जैसे बॉडी उस चीज को अडाप्ट कर लेती है, वैसे वैसे थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है। दैट इज वाई यू नीड टू कीप ऑन चेंजिंग द एक्सरसाइजेस, द ऑर्डर ऑफ द एक्सरसाइजेस, द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरसाइजेस वेरी फ्रीक्वेंटली, राइट। इसी तरह से सर्किट ट्रेनिंग की जब हम बात करते हैं तो सर्किट ट्रेनिंग जो होती है ये आपका मेटाबॉलिज्म सुपर हाई करती है। व्हाई, आई टेल यू, फॉर्म ऑफ टबाटा एक्सरसाइज, ओके अमित जी, ग्रेट। सो सर्किट ट्रेनिंग का मतलब होता है कि फुल बॉडी ट्रेनिंग। बेसिकली आपका लोअर बॉडी, आपका अपर बॉडी, आपका कोर, आप हर एक मसल को आप ट्रेन कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो। दैट्स कॉल्ड एज फुल बॉडी सर्किट ट्रेनिंग। अब आप इस सर्किट ट्रेनिंग को दो पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो। इफ यू आर नॉट एबल टू डू टू मेनी एक्सरसाइजेस इन वन सेशन और वन क्लास, तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हो। एक दिन आप अपर बॉडी कर लो सर्किट ट्रेनिंग, एक दिन आप लोअर बॉडी कर लो, ठीक है। जैसे कि आपने अपर बॉडी के लिए चेस्ट किया, बैक किया, शोल्डर्स किया, बाइसेप्स किया, ट्राइसेप्स, ये बहुत सारी एक्सरसाइजेस, बहुत सारे मसल्स आपने किए, तो वो सर्किट ट्रेनिंग हो गई। लोअर बॉडी के लिए आप थाइस करते हो, हैमस्ट्रिंग्स करते हो, ग्लूट्स करते हो, काफ्स करते हो, शिन करते हो, ये भी आपके बहुत सारे मसल्स हो गए। सो इट इज ए लोअर बॉडी सर्किट ट्रेनिंग। और फुल बॉडी करते हो तो आप हेड टू टो आपके सारे मसल्स को वर्क करते हो। तो डिफरेंस ये होता है कि फुल बॉडी सर्किट ट्रेनिंग में आप हर एक बॉडी पार्ट का सिर्फ एक एक्सरसाइज कर सकते हो और एक सेट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारा हो जाता है ना, बहुत मल्टीपल मसल्स, मल्टीपल और एक्सरसाइजेस, तो एक बार में बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो एक एक्सरसाइज फॉर ईच बॉडी पार्ट एंड एक सेट उसका लो। जब आप स्प्लिट करते हो लोअर एंड अपर में, तो आधे मसल्स आपके ट्रेन करना है और आधे मसल्स आपको नेक्स्ट सेशन में करना है। तो इन मसल्स को आप दो बार भी कर सकते हो, यानी यू कैन चूज 2 एक्सरसाइजेस फॉर देम एंड यू कैन डू 2 सेट्स ऑफ दैट। क्योंकि वो जो टाइम आपका बच रहा है, समझो आप फुल बॉडी के बदले सिर्फ अपर बॉडी करो, तो लो बॉडी करने का जो टाइम आपका बच रहा है वो आप यूज कर सकते हो अपर बॉडी को और ज्यादा फोकस देने के लिए, एंड वाइस वर्सा। अगर आपकी लो बॉडी आप कर रहे हो तो अपर बॉडी करने के लिए जो टाइम लगता था वो आप यूज कर रहे हो लोअर बॉडी को थोड़ा सा और अच्छे से एक्सरसाइज करने में। सो आप एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा इंटेंसिटी दे रहे हो अपने अपर या फिर लोअर, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू आर ट्रेनिंग। So training many muscles and many exercises in one class or one session is called as circuit training. ये आपके हर एक बॉडी का हो सकता है। आज हम फुल बॉडी करने वाले हैं, तो आप लोअर बॉडी भी कवर होगी, अपर बॉडी भी कवर होगी और कोर मसल्स भी कवर होंगे। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंटर, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि सर्किट ट्रेनिंग जो होता है सिर्फ बिगनर्स के लिए होता है, राइट। नया जिम ज्वाइन कर रहे हैं तो इनको फुल बॉडी कराओ, लेग्स करवाओ, बैक करवाओ, चेस्ट करवाओ, शोल्डर कराओ, आर्म्स कराओ, एक एक एक्सरसाइज, विच इज एब्सोल्युटली राइट। दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी। एक्सरसाइज सीखने के लिए, जस्ट टू गेट द जिस्ट ऑफ द एक्सरसाइज एंड टू फील द मसल एक्टिवेशन, फील द ब्लड मूविंग, फील द पम्प, ये सारी चीजों करने के लिए वेरी गुड। बट दैट डजंट मीन कि आप इंटेंस लेवल के जो एथलीट्स हो गए या फिर जो इंटेंस लेवल के लोग हो गए जो इंटेंस वर्कआउट करते हैं, दे शुडंट डू दैट। इसका मतलब ये नहीं होता, इवन दे कैन डू दैट इन विच सिनेरियोज, इन अ सिनेरियो वेयर अ पर्सन इज बिजी, उनको वर्कआउट करने के लिए टाइम नहीं मिलता, हफ्ते में सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं या 2 ही बार कर सकते हैं, तो आप सर्किट ट्रेनिंग करोगे, राइट। क्योंकि अगर सोचोगे मैं जाके चेस्ट कर लूं
और फिर नेक्स्ट डे जाके बैक कर लो, तो बाकी के मसल्स कब ट्रेन करोगे अगर आप सिर्फ 2 ही दिन ट्रेन कर पाते हो तो, राइट? तो आपको सर्किट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि चेस्ट हो गया, बैक हो गया, अब लेग्स के लिए फिर अगले हफ्ते तक रुको, फिर शोल्डर के लिए अगले हफ्ते तक, तो वैसा नहीं हो पाता है। तो हफ्ते में 1 या 2 बार अगर आपको ट्रेन करने मिलता है तो आप सर्किट ट्रेनिंग कर सकते हो। आपको ट्रेन करने मिलता है बट ड्यू टू सम रीजंस, फॉर एग्जांपल इफ ट्रैवलिंग या फिर आपका बहुत सारा मिस हो गया सेशन, ओके, इस वीक में, तो आपको हर एक हफ्ते में एटलीस्ट एक बार तो हर मसल को ट्रेन करना ही है, राइट? मंडे को आप कुछ करते हो, ट्यूसडे को करते हो, वेडनेसडे को, फॉर एग्जांपल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आपका ब्रेक हो गया, आप ट्रैवल कर रहे थे, अब आपके पास बचा है फ्राइडे, सैटरडे, क्योंकि संडे आप रेस्ट लेते हो, तो ये 2 दिन में आपको पूरे मसल्स कवर करने हैं, है ना? दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी। एवरी वीक यू नीड टू ट्रेन वंस एवरी बॉडी पार्ट, तो सर्किट ट्रेनिंग कर सकते हो। इस सिनेरियो में भी वो चलेगा, राइट? एंड इंटेंसिटी जनरेट करने के लिए या प्लाटो ब्रेक करने के लिए यू कैन गो फॉर सर्किट ट्रेनिंग। अगर आपके पास इक्विपमेंट्स है तो वेरी गुड, उससे भी कर सकते हो। इक्विपमेंट्स नहीं है तो आप अपने बॉडी वेट से भी सर्किट ट्रेनिंग कर सकते हो। इट डजंट रिक्वायर, नॉट ए कंपल्शन टू हैव इक्विपमेंट्स, तो ही उससे सर्किट ट्रेनिंग हो पाएगा। आप अपनी बॉडी वेट का कर सकते हो। अपर बॉडी की एक्सरसाइजेस, लोअर बॉडी की एक्सरसाइजेस, कोर की एक्सरसाइजेस, स्क्वाट्स, पुशअप्स, लंजेस, क्रंचेस, बैक एक्सटेंशंस, लेग रेजेस, ये सारी चीजें आप कर सकते हो जो कि सर्किट ट्रेनिंग ही मानी जाती है, राइट? इतना अगर आप लोगों को क्लियर हो रहा है, अब तक का इतना समझ में आ रहा है, तो थम्स अप दे दीजिएगा सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस। सो वेटिंग फॉर द थम्स अप गाइस, एक्नॉलेज करो और हार्ट्स प्रेस करते रहो। 702 लोग लाइव है हमारे साथ एंड 2660 हार्ट्स व्हिच इज इंक्रीजिंग, वेरी गुड। ओके, जब तक मैं थोड़े से कमेंट्स देखता हूं। दिव्या मौर्य जी से टारगेटिंग वेरियस मसल्स मोड, अच्छा ये तो हो गया था, टबाटा ये भी हो गया था। ग्रुप ऑफ एक्सरसाइज, यस करेक्ट प्रदीप जी, वेरी गुड, गुड टू सी यू। कांचन जी हेलो, फॉर ऑल बॉडी मसल्स, यस। कांचन चौधरी, पैरालिसिस में वर्कआउट, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज पैरालाइज्ड, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड अभी कंडीशन कैसी है, अभी मूवमेंट कितना है, रिस्ट्रिक्शंस कैसे, वो सारी चीजें देखना पड़ेगा। तो आपको डॉक्टर का कॉन्सेंट, डॉक्टर की एडवाइस लेना है बिफोर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। एंड ऑल्सो इट शुड बी डन अंडर सुपरविजन। साथ ही साथ आप फिजियो करवाते रहिए ताकि आपकी मोबिलिटी इंप्रूव हो, राइट? रतनदीप सिंह जी हेलो। शीना जी वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू टुडे? संदीप शिंदे जी गुड इवनिंग। Chitu Polu Gopinath, hello Polu. Kanchan, I guess physiotherapy would work. Yes. How many variations are enough for each muscle group in circuit? If you're doing a full body circuit training, तो at least एक एक्सरसाइज आपके बॉडी पार्ट्स का, मसल ग्रुप का कर सकते हो। अगर बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करो जहां पे बहुत ज्यादा वेरिएशंस आपको नहीं मिलते हैं, तो आप मोर वेरिएशंस भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ट्रेपीजियस के लिए शायद कुछ नहीं मिलेगा, आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके मिडिल बैक के लिए शायद कुछ नहीं मिलेगा, तो आप उन एक्सरसाइजेस के बदली आपके जो एक्सरसाइजेस ऑलरेडी है मसल्स के लिए मोर वेरिएशंस है, उन वेरिएशंस को ऐड कर सकते हो। जैसे लेग्स के लिए 2 है और ट्रैप्स के लिए कुछ भी नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ योर ट्रैप्स यू कैन डू योर लेग वर्कआउट, एक और वेरिएशन कर सकते हो, राइट? बिकॉज obviously you don't have much variations with body weight. जिम में अगर हो आप तो एक वेरिएशन का एक एक्सरसाइज आप कर सकते हो, because you can obviously train every muscle group in the gym with the help of dumbbells, barbells, machines, etc. I want to ask about my mother weight loss. रतनदीप जी पूछिए। संदीप जी thumbs up, दिव्या जी thumbs up, शीना जी thumbs up. I like this spike look, अच्छा है, thank you. कांचन चौधरी जी hello. Kindly tell about HI. HIIT means High Intense Interval Training, जो कि आप स्पीड फ्लक्चुएशन करते हो। इसका बेसिक अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूं तो इसका मतलब होता है कि स्पीड फ्लक्चुएशन, जैसे कि आप रनिंग में इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हो, आप साइकिलिंग में कर सकते हो, आप स्विमिंग में कर सकते हो, राइट? जैसे कि आप 1 मिनट तक का स्लो स्पीड में करो, नेक्स्ट 1 मिनट फास्ट स्पीड में करो, फिर नेक्स्ट 1 मिनट स्लो स्पीड में करो, नेक्स्ट 1 मिनट फास्ट स्पीड में करो, इसको बोलते हैं इंटरवल ट्रेनिंग, HIIT। आप टबाटा भी कर सकते हो, जैसे 20 सेकंड एक्सरसाइज करो, 10 सेकंड रेस्ट, फिर 20 सेकंड एक्सरसाइज, 10 सेकंड रेस्ट, ऐसे आप कर सकते हो। दैट्स कॉल्ड एज इंटरवल ट्रेनिंग, HIIT, हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग। आई एम वेरी गुड शीना जी। तो रेड क्यों पहना? ये वैलेंटाइन डे के इंटेंशन से नहीं पहना हुआ है शीना जी। आई यूजुअली वेयर दिस टी शर्ट एंड आई डोंट बिलीव इन वेयरिंग अ सर्टेन कलर और समथिंग लाइक दैट। जो पसंद आता है, अच्छी लगती है टी शर्ट, वो मैं पहन लेता हूँ इररिस्पेक्टिव ऑफ द कलर, बट थैंक्स फॉर नोटिसिंग।
कल्पना जी says hi Sheena. Pratu Gaikwad, hello. Ratandeep ji says my mother is 67, her weight is around 83 kgs, okay. Her height is around 5 feet. She has back pain, knee pain as well. Before going for knee surgery, she needs to lose, but I'm really struggling to find out a routine for me. She can't even walk comfortably. I can understand it becomes a little difficult. Where are you based, Ratandeep ji? Mumbai से हो आप या कहीं बाहर से? तो आई अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ द बैक पेन एंड बिकॉज ऑफ द नी पेन उनके मूवमेंट्स बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड होंगे बिकॉज देर आर सर्टेन एक्सरसाइजेस जो वो बिल्कुल नहीं कर सकते विच आर वेरी वेरी गुड फॉर फैट लॉस, जैसे कि स्क्वाट्स, जैसे कि लंजेस. अब नी पेन भी है, बैक पेन भी है, तो वो स्क्वाट नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्ली, लंजेस भी नहीं कर पाएंगे. लोअर बॉडी के मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्टेड है और लोअर बॉडी ही ऐसे मसल ग्रुप होती है जिसको ट्रेन करने से फैट जल्दी बर्न होता है, राइट. बट दैट डजंट मीन कि वो वेट लूज नहीं कर सकते. उनको न्यूट्रिशन को थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, उनके कार्बोहाइड्रेट इंटेक को थोड़ा सा कम करना होगा और उसके अलावा योगा अगर वो कर सकते हैं, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, वो करो. बेसिक वॉक भी अगर नहीं हो रही है तो चेयर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, वो डेस्क एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, हैंड रोटेशन, हैंड रेजेस, लेग रेज, बेसिक मूवमेंट्स आप करो बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग. इट मे टेक अ लिटिल लॉन्ग कंपेयर टू जिम वर्कआउट या रनिंग या फिर वेट ट्रेनिंग, बट डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स भी उससे मिलेंगे. थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लगेगा बट रिजल्ट्स मिलेंगे. बैठे बैठे अगर जो मूवमेंट या खड़े खड़े कोई मूवमेंट कर सकते हैं वो डंबल्स के साथ, होम वर्कआउट्स तो वो भी कर सकते हैं, रेजिस्टेंस बैंड के साथ वो भी कर सकते हैं विदाउट ट्रबलिंग द नी एंड विदाउट ट्रबलिंग द बैक. Apart from that, knee strengthening exercises and back strengthening exercises is a must because सिर्फ वेट लूज करना गोल नहीं है. उनको जो डिफिकल्टी हो रही है नी में और बैक में उसको भी ट्रीट करना है, उसको भी हील करना है, राइट. सो नी स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस एंड बैक स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस मैंने दिखाए हुए हैं मेरे पुराने वीडियोस में, वो आप देख सकते हो. जस्ट क्लिक ऑन माय प्रोफाइल पिक्चर, स्क्रॉल अप, यू विल बी एबल टू सी दोज वीडियोस. तो वो उनको करवाइएगा और मेरी क्लासेस में रेगुलरली आते रहिएगा रतिनदीप जी, बिकॉज एक ही बार में मैं आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते रहेंगे. आपके लिए भी एब्जॉर्ब करना डिफिकल्ट हो जाएगा, मेरे लिए भी बताना डिफिकल्ट हो जाएगा एक ही बार में. सो मेरी क्लासेस 10:30 बजे और शाम में 6 बजे 2 क्लासेस होती हैं. तो कल सुबह 10:30 बजे भी मुझसे मिलिए एंड शाम में 6 बजे भी मिलिए. तो थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन हम लोग पास ऑन करते रहेंगे. प्रतु गायकवाड़ जी हेलो. नोएडा, ओके रतनदीप जी नोएडा, ठीक है. दिल्ली, नोएडा, ठीक है, ग्रेट. सो चलो गाइज लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइजेस. आज हम लोग बेसिक फंक्शनल एक्सरसाइजेस करेंगे, सर्किट ट्रेनिंग, जिससे कि हम लोअर बॉडी, अपर बॉडी और हमारा कोर भी कवर करेंगे, ठीक है. सो एवरीथिंग क्लियर? गिव मी अ थम्स अप देके एक्नॉलेज करो गाइज, ताकि हम अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. वेटिंग फॉर योर एक्नॉलेजमेंट. हमने काफी सारे क्वेश्चंस आंसर करे विच इज वेरी वेरी गुड. और सवाल है और पूछो, बहुत मजा आता है ट्रस्ट में आपके सवालों के जवाब देने. ऐसा लगता है कि बहुत लाइवली क्लास है, ये बहुत इंटरेक्टिव क्लास है, rather than just me talking and going away. तो वो मजा नहीं आता है. आप लोग भी पूछो, सवाल पूछो, डाउट्स पूछो, एक्नॉलेज करो, फील्स गुड. अराउंड 5000 हार्ट्स होने वाले हैं हमारे. सो थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग सो मच ऑफ हार्ट्स एंड लव. आई रियली रियली अप्रिशिएट दिस काइंड जेस्चर ऑफ यू गाइस. कल्पना जी ने ऑसम भेजा है, थैंक यू. संदीप शिंदे जी, थैंक यू फॉर द थम्स अप. अनिश जवेरी जी, कैसे हैं आप? आपका कमेंट नहीं आया है बट आई एम ग्लैड कि थम्स अप भेजा आपने, ताकि मुझे पता चला कि आप भी इस क्लास में हो, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि आप भी देख रहे हो, राइट. सो चलो लेट अस स्टार्ट. सो नथिंग न्यू, नथिंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कोई नई एक्सरसाइज, सिंपल एक्सरसाइजेस, बट हाउ टू स्ट्रक्चर इट एंड हाउ टू डू देम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन टुमारो. ओके रतनदीप जी, ग्रेट, ठीक है. चलो लेट अस स्टार्ट. सो फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे हॉपिंग स्क्वाट्स, ठीक है. सो यूजुअली स्क्वाट तो आप देखते ही हो, आज हम थोड़ा सा हॉपिंग करेंगे स्क्वाट्स में. यू डू स्क्वाट, 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 स्क्वाट. साइड एंगल से एक बार देख लीजिए, ओके. सो आपकी नी आगे नहीं जाना चाहिए, यू नीड टू पुश योर हिप बैक, ठीक है. सो एकदम स्ट्रेट, एक्सटेंड योर हैंड स्ट्रेट, अगेन फोल्डेड, यू डू स्क्वाट, 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 स्क्वाट. इससे 2 फायदे हो रहे हैं आपको. एक तो लोअर बॉडी आपकी टोन हो रही है, मेटाबॉलिज्म भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ आपकी एक्सप्लोसिवनेस बढ़ रही है, बिकॉज आप नीचे जाके ऊपर आते हो, राइट. बट नीचे जाके आप जब जंप कर रहे हो तो आपकी एक्सप्लोसिवनेस लेग्स की काफी ज्यादा इंप्रूव और इंक्रीज होती है, ठीक है. ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, स्क्वाट एंड हॉप फॉर द लोअर बॉडी. नाउ
we'll do push-ups. This is again a very common exercise. Push-ups देख लीजिए. फुल पुशअप अगर नहीं कर सकते तो आप हाफ पुशअप कर सकते हो ऑन ये नी. ओके, हाफ पुशअप. अगर फुल पुशअप कर सकते हो तो आप फुल पुशअप करो. आप फ्रंट एंगल से भी देख लीजिए. राइट, ये है आपका हाफ पुशअप. और आप फुल पुशअप कर सकते हो, स्ट्रेंथ है अगर आपकी तो आप ऑन योर टोज एंड फुल पुशअप करिए. ठीक है, ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 2. एक अपर हो गया, एक लोअर हो गया. अभी ये कोर. तो कोर के लिए हम क्रंचेस करेंगे. So we'll lie down and we'll do bicycle crunches. The hands behind the neck और opposite elbow आपको opposite knee पे टच करना है. Right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये हो गए हमारे क्रंचेस. तो अपर हो गया, लोअर हो गया एंड कोर हो गया. तीनों का हमने एक एक वेरिएशन कर लिया. ठीक है, अब हम मूव होंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जिस पे अगेन हम हमारे लो बॉडी पे टारगेट करेंगे. सो ऐसे जरूरी नहीं है सीक्वेंस फॉलो करना, एक अपर एक लोअर एक कोर, एक अपर एक लोअर एक कोर. आप मिक्सचर में भी कर सकते हो. जो वेरिएशन आपको समझ में आ रहा है, जो वेरिएशन आपको याद आ रहा है, करते रहो. ठीक है, बट मेक श्योर कि सिर्फ लो मत करो, सिर्फ अपर मत करो, सिर्फ कोर मत करो. मिक्सचर करते रहो. 2 लोअर कर लिया, एक अपर कर लिया, फिर 2 लोअर कर लिया, 3 अपर कर लिया, 1 लोअर कर लिया, 2 कोर कर लिया. वैसा भी चलेगा. ऐसा नहीं होना चाहिए, टैली नहीं होना चाहिए. जरूरी नहीं कि टैली हो कि 2 लोअर हुआ तो 2 अपर होना ही चाहिए, या 2 कोर हुआ तो 3 अपर होना ही. ऐसा कुछ नहीं है. जितना आप कर सकते हो, जितना हो पा रहा है उतना करते रहो. अपर लोअर कोर. ठीक है. संदीप जी, थम्स अप. एंड अंकित जी, हेलो, गुड इवनिंग. सो नेक्स्ट हम करेंगे लंजेस. सो लंज किक करेंगे हम. स्टार्टिंग पोजीशन, लंज किक, लंज किक, लंज किक, लंज kick, lunge, kick. Same thing with the other leg. Right? Lunge, kick, lunge, kick, lunge, kick, lunge, kick, lunge, kick. ठीक है. नेक्स्ट फॉर द अपर बॉडी के लिए हम ट्राइसेप डिप्स कर लेते हैं. सो यू सिट डाउन लाइक दिस. पैर स्ट्रेट करके या फिर थोड़ा सा फोल्ड करके बैठ जाओ. हिप ऊपर उठाओ एंड डू ट्राइसेप डिप्स. आउट इन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. जिससे कि आपके ट्राइसेप्स बिल्डअप होते हैं. राइट. नाउ नेक्स्ट विल डू क्रंचेस का वेरिएशन फॉर द कोर. So you lie down. Yeah. Lift the legs up. 90 degree bend. ठीक है. One hand down on the floor. Other hand behind your neck. Take it closer. And elbow knee को touch करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Change. 5 seconds break. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Change. 5 seconds break, and then both your hands, both the elbows touch to your knee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Change. ये हुए हमारी दो एक्सरसाइज. अपर लोअर कोर, अपर लोअर एंड कोर. क्लियर है गाइस? बीच बीच में आप ब्रेक देते रहिएगा. इतना बैक टू बैक नहीं भी करोगे तो भी चलेगा. यू नीड टू कीप ऑन टेकिंग ब्रेक एंड कीप ऑन सिपिंग वाटर. वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योरसेल्फ वेल हाइड्रेटेड, स्पेशली व्हाइल डूइंग द एक्सरसाइजेस. Can we do treadmill immediate after? Try not to, because after a leg workout or after any other weight training workout,
योर बॉडीज इमीडिएट रिएक्शन इज टू रिपेयर, हील, रीबिल्ड द मसल्स। अगर आप कार्डियो करके उसको इंटरफेयर करोगे तो रिकवरी डिले हो जाएगी, राइट। सो रिकवरी हो जाने तो नेक्स्ट डे आप ट्रेडमिल कर सकते हो। संदीप जी ने थम्स अप दिया है, ग्रेट। राइट। सो नेक्स्ट एक और राउंड कर लेते हैं, ठीक है, मतलब एक और अपर लोअर और एक और कोर के लिए कर लेते हैं। ठीक, तो लेग्स के लिए अब हम करेंगे लेग एक्सटेंशन। दिखने में बहुत सिंपल है बट नी स्ट्रेंथनिंग के लिए और लोअर थाई मसल्स के लिए वेरी वेरी गुड है। तो आप इस पे बैठ जाओगे एंड सिट ऑन द एज एंड यू डू लेग एक्सटेंशंस। 1 2 3 4 5, स्क्वीज करो पूरा इसको, यस, 6 7 8 9 एंड 10। ठीक, क्या नेक्स्ट हम करेंगे बैक एक्सटेंशंस। सो यू लाई डाउन ऑन योर स्टमक ऐसे, टेक योर लेग्स अप, टेक योर चेस्ट अप एंड डू शोल्डर प्रेस। ये ऐसे लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स, राइट। सो ये आप कर सकते हो। नाउ लास्ट एक्सरसाइज बट इंटेंस वन। ये वाली अगर आप कर लिया, आपने कर लिया तो आपका अपर लोअर कोर सबके सब काम कर लेगा, और कुछ नहीं भी करोगे तो चलेगा, करो। बट इन केस अगर नहीं कर पा रहे हो, बहुत ही कम टाइम है, तो ये एक एक्सरसाइज कर लो, यू आर डन, विच इज कॉल्ड एज बर्पीज। तो बर्पीज के आप एक दो वेरिएशन, एक दो रेपिटेशन, ज्यादा हो रहा है 5 6 10 जितना कर सकते हो उतने कर लो, ताकि आपका फुल बॉडी एक्टिवेशन हो जाए, ठीक है। या सो इस तरफ करते हैं। सो यू गो डाउन, डू पुश अप, जंप फॉरवर्ड, एक्सप्लोर, पुश अप, जंप फॉरवर्ड, एक्सप्लोर, राइट। तो ये आप कर सकते हो। Okay, so this was just a demonstration, so I did fewer repetitions, but जब आप करोगे make sure you do many repetitions, बहुत सारे repetitions आप करिए ताकि आपको पूरा वर्कआउट इफेक्ट मिले। सो क्लियर है गाइस, कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस? अगर हाँ तो पूछिए। We have 1 more minute before we sign off. तो अगर सवाल है तो पूछिए, but before I sign off, I would love to tell you guys about other coaches जो कि हमारे गोकी प्लेटफॉर्म में है, जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ फिटनेस कवर करते हैं, डांस, जुम्बा, मेडिटेशन, पिलाटेस, योगा, रनिंग, बहुत सारी चीजें होती है। सो स्पेंड सम मोर टाइम ऑन गोकी प्ले एंड लर्न अ लॉट अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस। अभी 6:30 बजे कोच मुकेश की क्लास होगी सीनियर केयर पे। आपके घर में जो बुजुर्ग है, आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, जिनको जो सीनियर सिटीजन है, जिनको हेल्थ का ख्याल रखना है, तो आप उनके क्लास जरूर देखिए, बहुत कुछ सीखने मिलेगा उससे। 7 बजे कोच विशाखे की क्लास है लाइफस्टाइल टिप्स के ऊपर। 7:30 बजे कोच सना बेली डांसिंग। इस तरह से सुबह 7 से लेकर रात के 10 तक का गोकी प्ले में एक्टिव रहिए। बहुत सारी क्लासेस होती है, एज ए सेड, और डिफरेंट वैरायटी ऑफ फिटनेस, सो यू गेट टू लर्न अ लॉट। नाउ मेरी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो कल सुबह 10:30 बजे और शाम में 6 बजे। 2 classes for tomorrow, 6 PM in the evening, which would be a workout class, and 10:30 in the morning, which would be a theory class. So please keep yourself free and join me for both the classes. And जैसे ही अभी ये वीडियो एंड होगा, ये क्लास एंड होगी, आपको ऑप्शन आएगा क्लास को रेट करने का। सो प्लीज गिव योर रेटिंग एंड ऑल्सो गिव योर रेटिंग। सिर्फ रेटिंग देके सबमिट मत कर दो, रेटिंग देके नीचे बॉक्स आएगा, आप उस पर क्लिक करो एंड टाइप करो व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द क्लास एंड देन सबमिट। सो फीडबैक आपका वैल्यूएबल होगा हमारे लिए, सो फीडबैक जरूर देना। सो चलो साइनिंग ऑफ। संदीप जी थैंक यू फॉर योगा प्लीज। योगा के लिए बहुत सारे कोचेस है हमारे पास। कोच रौनक है जिनकी क्लास 3:30 बजे होती है रोज आफ्टरनून में, मंडे टू फ्राइडे। भूमिका है, शीतल है, ठीक है,
इसके अलावा हिना जी भी कभी योगा करवा देते हैं हमको, है ना। तो देखते रहिए गोकी प्ले। कुणाल है हमारे वीकेंड्स में 2:30 इन द आफ्टरनून, 2:30 बजे करवाते हैं, ठीक है। तो चलो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, सी यू टुमारो 10 AM, टिल देन हैव अ ग्रेट इवनिंग, रेस्ट वेल, रिलैक्स वेल, स्लीप वेल एंड बी द फोर्स।